डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कुछ सिमेट्रिक सर्किट को। ओके, और सबसे पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। क्या आपको इस सर्किट में कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? यदि नहीं तो अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको एकदम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये जो नेटवर्क दिया गया है, इस नेटवर्क में हर एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो R है, और A और B के क्रॉस में R इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यदि ये सपोज करो कि ये सर्किट है और यहां पे मैंने एक बैटरी लगा रखा है जिसका एक खास पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसने इस सर्किट में यहां से एंटर कराया लेट से करंट I, तो यहां से बाहर करंट जाना चाहिए I, ये तो डेफिनेट है। अब यदि आप सिमेट्रिसिटी को देखोगे कि ये जो करंट है, ये करंट यहां से जब स्प्लिट होगा, इस स्प्लिट को देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखेगा? इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, ये तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल पाथ है। और आइडेंटिकल पाथ है तो इन तीनों में सेम करंट क्या होना चाहिए? ये डिवाइड होके आना चाहिए, मतलब I/3, I/3 और I/3, इन सभी में करंट आपको जाता नजर आएगा। अब यदि यहां से I/3 यदि करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो क्या इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा? और ऐसा होने से ए का कोई भी पोटेंशियल हो, आफ्टर सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉप, जो सी का पोटेंशियल होगा, जो डी का पोटेंशियल होगा, जो ई का पोटेंशियल होगा, वो सेम उस पे आ जाएंगे। और यही इसी को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। ये आइडेंटिफाई करने आ गया मतलब सर्किट बहुत आसान हो जाता है। यदि सी, डी और ई इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है, तो इसके बीच में जो ये जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, हम इसे आराम से रिमूव कर सकते हैं। और सिमेट्री आपको यह भी बताएगा कि यहां पे डिवाइड होके यदि ये तीनों करंट आपको दिख रहा है, तो यहां पे कंबाइन होता भी आपको दिखना चाहिए। ये I/3, I/3 और I/3। आप इससे भी देख सकते हो कि ये करंट यहां पे C पे I/3 आया और I/3 चला गया, इसमें कोई डिवाइड नहीं हुआ है। सेम चीज E पे देख सकते हो, सेम चीज D पे देख सकते हो। ठीक है, जो इतना एनालिसिस हमने किया एक चीज को समझने के लिए, उसको कुछ सिंपल से फॉर्मेट में हम याद रख सकते हैं। इस पूरे नेटवर्क को यदि ऐसा दिया गया है और आपसे ये कहा गया कि इसको R इक्विवेलेंट निकालो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें AB, ये जो AB लाइन था उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ढूंढेंगे। यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ये दिख रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी रेसिस्टर है उन सब को हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब आप देखो कितना आसान सर्किट हो गया। यदि R है, ये R है, तो ये 2R 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 तीनों पैरेलल में है, तो क्या मैं RAB को अब बहुत ही सिंपल तरीके से क्या लिख सकता हूं? 2R/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को हम लोग मिरर सिमेट्री के टर्म्स में यहां पे क्या कर सकते हैं, एक जगह पे एक तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, और मैं उसको नाम दे देता हूं, लेट्स से, ठीक है, मैं उसको नाम दे देता हूं मिरर सिमेट्री। यहां पे आपको हमेशा एक वैसे लाइन को आइडेंटिफाई करना है जैसे AB के क्रॉस में यदि यहां पे R इक्विवेलेंट चाहिए, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, और यदि आप यहां पे मिरर रख दो तो आपको यह दिखे कि इस मिरर के रिस्पेक्ट में इधर का, और यदि इसको ऑब्जेक्ट माने तो यहां पे इमेज सेम सेम सा बन रहा है, तो वहां पे ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। यहां पे इस जो आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे जो भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट कह सकते हैं। वहां से सारे रेसिस्टेंसेस को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं, और आपका सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, दूसरा कि यहां पे जो भी एप्लीकेबल है वो हमेशा ऐसी एप्लीकेबल है यदि RAB के क्रॉस में आपको R इक्विवेलेंट निकालना है और इसके परपेंडिकुलर पे आपको वो मिरर सिमेट्री दिख रहा है, तभी आप इसे अप्लाई करोगे।